रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ ही यही है, जिस बंधन से रक्षा होती हो। अब जैसे बहनें बांधती हैं राखी कि चलो भाई रक्षा करेगा, कुछ दुख के समय में, समस्या के घड़ी में हेल्प करेगा। लेकिन आज तो भाई को खुद रक्षा की जरूरत है। अगर मान लो दूर विदेश के अंदर में भाई रहता है या दूर शहर में रहता है तो एकदम तो नहीं आ सकता, नहीं हेल्प कर सकता। और आज तरह तरह की अनहोनी होती है, बाद में लेट पहुंचते हैं, तो जितना हो सकता है करते भी हैं हेल्प, जो भी है। तो आज सही मायने में रक्षा कौन कर सकता है? सही मायने में रक्षा करते हैं परमात्मा, ईश्वर, जो 1000 हाथों से मदद करते हैं। और जो हमारे को पुरानी जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, जो हिस्ट्री है, वो हमें सिखाती है। जैसे पांचाली को, द्रौपदी को दिखाते हैं कि उसके 5 पति थे, 5 पांडव, वो भी रक्षा नहीं कर पा रहे थे, उसके अपने ही इज्जत लूटने में लगे हुए थे। दुशासन को दिखाते हैं तो कहते भगवान को जब पुकारा उसने तो भगवान हाजिर हो गए। तो आज सबकी लाज लुट रही है, क्या स्त्री क्या पुरुष। खाली कपड़े उतारने की बात नहीं है, एक शब्द से भी व्यक्ति की बेइज्जती हो जाती है, अपमान हो जाता है। तो आज जो रक्षा करने वाला परमात्मा है। और बंधन माना ज्ञान सुनना भी बंधन है, योग लगाना भी बंधन लगता है मन को, लेकिन बंधन नहीं है। इस बंधन में रक्षा होनी है। जिस प्रकार अर्जुन ने जब ज्ञान सुना, गीता ज्ञान, तो उसको पावर आई उसके अंदर में कि मैं क्या कर्तव्य करूं। डरपोक नहीं था अर्जुन, शक्तिशाली था। और लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वो शक्ति, वो पावर नहीं थी उसके अपने ही उसके विपरीत खड़े हुए थे। मैं क्या करूं? तो परमात्मा ने वो ज्ञान दिया, और वो ज्ञान दिया उसको, धर्म का ज्ञान दिया कि तेरा इस समय तेरा क्या कर्तव्य बनता है। तो इस समय हम मनुष्य आत्माओं का क्या कर्तव्य बनता है, तो उसको हमने पालन करना है, जिसमें हमारी भी रक्षा है, परिवार की भी रक्षा है, और प्रकृति की भी रक्षा है, और जीव जंतुओं का भी कल्याण है। तो ये रक्षाबंधन वास्तव में ये रक्षाबंधन है। आइए परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। परमात्मा ने क्या कहा आज 29 अगस्त 2023 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना व पवित्र बनना ही स्वराज्य लेना है। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो सूर्यवंशी घराने का तिलक मिलेगा। प्रश्न है तुम बच्चों को राखी कौन बांधता है, तिलक कौन देता है, और मुख मीठा कराने की रस्म क्यों है? उत्तर, तुम्हें बड़ी मम्मी अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा में माँ समाया हुआ है, राखी बांधती है, पवित्र बनाती है। जब तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर लेते हो तो बाप स्वराज्य का टीका देते हैं। मुख मीठा कराना अर्थात सर्व वरदान दे देना। बाप ने स्वराज्य के तिलक के साथ साथ सर्व वरदान भी दिए हैं। इसी की रस्म यादगार में चली आई है। गीत इधर मोहब्बत उधर जमाना, इधर है ईश्वर से मोहब्बत और एक तरफ क्या है, जमाना है। ओम शांति। भगवान वाच। अच्छा, भगवान का नाम चाहिए, क्योंकि भगवान एक ही नाम होता है। मनुष्यों के तो अनेक नाम पड़ते हैं। जैसा शरीर धारण करते जाते नाम बदलता जाता है। शरीर तो जरूर सबको है, और जन्म मरण में भी आते हैं तो अनेक नाम पड़ते हैं। मोहब्बत भी बहुतों से होती है, चाचा, मामा, काका, गुरु, गोसाई आदि ढेर से मोहब्बत होती है। कितने संबंधी हैं, अब यह संबंध तो है एक, वह अनेक संबंध तो नीचे ले जाते हैं, गिराते हैं, गिराते रहते हैं। यह एक ही संबंध ऊंचते ऊंच है, यह ऊंच ही ले जाते हैं। एक भगवान का संबंध ही जो ऊंचा ले जाता है, बाकी संबंध नीचे गिरते हैं। अभी तुम जीव आत्माओं की मोहब्बत लगी है परमपिता परमात्मा से, वह तुमको बहुत ऊंच ले जाते हैं। वह है ही परमधाम में रहने वाला, यह तो निश्चय है ना। अगर कहें पता नहीं तो तुम आए कहाँ से, ऊपर से ही यहाँ आए हो ना। तुम भी असल में ऊंचते ऊंच परमधाम मूल वतन में रहने वाले हो।
बीच में है सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। बरोबर तुम वहां से आए हो, भिन्न भिन्न नाम रूप लेते हो। अब 84 जन्म पूरे किए, अब फिर वापिस जाना है। अब तुम्हारी मोहब्बत बाप से है, जानते हो हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। किसकी वाणी सुन रहे हैं हम? शिव बाबा की वाणी सुन रहे हैं। सुनाने वाला भाई हो या बहन हो, कोई हो, लेकिन किसकी सुन रहे हैं? परमात्मा की। पढ़ाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा शिव। यह भी जानते हो पहले पहले हमको पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चे, इस काम महाशत्रु को जीतो, वह माया रावण पर जीत पाओ। इसके लिए पुरुषार्थ करना है, अंधश्रद्धा की बात नहीं। जरूर बाप को ही याद करना पड़े। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राखी बांधता हूँ। इसको कहा जाता है राखी बांधने का उत्सव, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने का उत्सव है। फिर क्या होगा? मैं स्वराज्य पाने का टीका दूंगा। टीका माने जो मन हमारा टिकता नहीं है, परमात्मा उसको टिका देते हैं, मन को ठिकाना दे देते हैं। यह बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम जानते हो पवित्रता के लिए ही तकलीफ सहन करते हैं। तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब दुश्मन बन पड़ते हैं। बाप तुम्हें डायरेक्ट कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो। बेहद का बाप शिव बाबा आकर तुमको सच्चा स्वराज्य देते हैं। आत्माओं को राजाई मिलती है, अभी आत्माओं को गदाई है। राखी पर्व को राखी उत्सव नहीं कहेंगे। उत्सव में तो बहुत साधमाना करते हैं। इस पवित्रता की राखी बांधने में कोई खर्चे आदि की बात नहीं। बाप खुद कहते हैं, बच्चे मेरे से प्रतिज्ञा करो, फिर तुम स्वराज्य पाएंगे। स्वराज्य का टीका खुद बैठ देते हैं। बच्चों को बाबा ने साक्षात्कार भी कराया था। वहाँ कैसे बाप ही बच्चों को तिलक देकर अपने तख्त पर बिठाते हैं, तो जो सूर्यवंशी बनेंगे वही गद्दी पर बैठेंगे। माँ बाप ही बच्चे को राज्य भाग्य देते हैं, समझते हैं बच्चा ही गद्दी नशीन होगा। यह बाप भी खुद आकर तुम आत्माओं को ज्ञान अमृत से साफ करते हैं। ज्ञान अमृत कोई जल नहीं है। बाप कहते हैं, तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए हैं। सिकला दे बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब यह अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो। मेरी मत पर चलो। तुम स्वराज्य पाने के लिए बाप के पास आए हो ना। राजा के पास बच्चा आता है, समझता है मैं राजाई पाऊंगा, परंतु उसको कोई स्वराज्य नहीं कहा जाता। स्वयं माना आत्मा, तो आत्मा को राज्य मिलता है, परंतु ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा ने प्रिंस का शरीर धारण किया है। महाराजा महारानी बनने के लिए टीके का भी उत्सव गाया जाता है। राज तिलक होता है राजकुमार का। बच्चे ज्ञान चंदन घिसे पवित्र बने, श्रीमत पर चलें तो बाप टीका लगाएंगे। हमारे सनातन धर्म में जो भी रीति रिवाज हैं, उन रीति रिवाजों के पीछे आध्यात्मिक रहस्य है। आत्मा के कल्याण का ज्ञान समाया, लेकिन हम ऊपरी ऊपरी रिवाज निभाते रहते हैं, आंतरिक मतलब भूल गए हैं। रक्षाबंधन के लिए भी पहले जब युद्ध के मैदान में पुरुष जाता था तो उसकी स्त्री जो है ना, रानी होती थी, वो टीका लगाती थी, है ना, रक्षा सूत्र बांधती थी। और समय बीतते बीतते से ब्राह्मणों को भी पवित्र माना जाता है। पहले बड़ी पवित्रता थी, नियम मर्यादाएं थे, तो ब्राह्मण भी रक्षा सूत्र बांधते थे। और उसके बाद में क्या हुआ, कहानियां बहुत सारी हैं बनी हुई। तो बहनें भाई को राखी बांधती हैं, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, तो पवित्रता से ही रक्षा होती है। अब कलयुग के अंदर में कितनी गिरावट आ गई है, तो इसलिए धीरे 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 भगवान को आना पड़ता है। और भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, पवित्र भव योगी भव, तो काम पर विजय प्राप्त कर, ये बोला गया, कहा है और बताया गया रामायण में भी। जब
राम जी जाते हैं अपनी प्रजा को साथ में लेकर, हनुमान जी को रोक देते हैं। हे हनुमान जी, कलयुग में भक्तों को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए तुम ठहर जाओ। अब हनुमान जी उस रूप में तो आने वाले नहीं हैं, बंदर रूप के अंदर में। हनुमान जी तो जब राम जी से भी मिले तो मनुष्य रूप में मिले तो उनके अंदर छोटा होने की कला थी और बड़ा होने की भी कला थी। अड़ीमा गणिमा लगीमा बहुत सारी विद्याओं को वो जानते थे। तो ऐसे परमात्मा हमें छोटा होना और बड़ा होना, बड़े बनकर कर्तव्य निभाना और नीवा होकर चलना, झुककर चलना, छोटे बन के जीवन को नम्र होकर चलें, है ना। अपने हृदय को अहंकार मुक्त बना करके जी, तो क्या हो जाएंगे, हर एक के हृदय में राज करेंगे, हर एक की ब्लेसिंग मिलती है। और अहंकार में क्या होता है, इंसान नीचे गिरता चला जाता है, अपने आप को वो बड़ा समझता है लेकिन सबकी निगाह में वो छोटा होता चला जाता है। तो इस समय परमात्मा हम बच्चों को बताते हैं कि हे बच्चे, तुम्हारी अपने मन की पवित्रता, तुम्हारा अपना चरित्र ही तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारा अपना चरित्र ही तुम्हें गिराएगा। तो इसलिए अपने मन को साधना है। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, बाप खुद तो राज्य नहीं लेते हैं, परमात्मा खुद राज्य नहीं लेते, खुद गद्दी पर नहीं बैठते। ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों को गद्दी पर बिठाते हैं, खुद नहीं बैठते हैं। ये ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला, ये अपनी बड़ाई कुछ भी नहीं करते हैं। शिव बाबा आकर इनको भी हीरे जैसा बनाते हैं, किनको, ब्रह्मा बाबा को। तो मुख्य बात है पवित्र रहना। भले घर में इकट्ठे रहते हो लेकिन पवित्र रहो। बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। श्री कृष्ण कहे कि मैं यज्ञ रचता हूँ, यह हो नहीं सकता। तुम हो ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख वंशावली, तुम श्रीमत पर चल रहे हो, ब्रह्मा को श्री नहीं कह सकते हैं। यहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं, तुम श्री बन रहे हो, हम श्री बन रहे हैं। अभी तुमको श्री नहीं कहेंगे, अभी तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। ऊंचे ते ऊंच बाप ही आकर तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण जैसा ऐसा श्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण तुमको बनना है। बाप पूछते हैं, तुमको लक्ष्मी नारायण बनने का नशा है या राम सीता का नशा है, क्या बनना है? कहेंगे लक्ष्मी नारायण का नशा है, हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। 2 कला कम हम चंद्रवंशी क्यों बने, हम तो नारायण को अथवा लक्ष्मी को वरेंगे। तुम्हारे मम्मा और बाबा भी सूर्यवंशी बनेंगे, जगदम्बा और जगत पिता दोनों सूर्यवंशी बनते हैं। है तो तुम उनके बच्चे जो बाबा मम्मा कहते हो, तुमको भी पुरुषार्थ करना है। बाबा टीका भी लगाते हैं और मुख भी मीठा कराते हैं, अर्थात तुमको वरदान देते हैं ना, विजय का टीका लगाकर वरदान देते हैं कि तुम सदा ऐसा स्वराज्य पाएंगे यथा राजा रानी तथा प्रजा राज्य भाग्य भोगते हैं। परमपिता परमात्मा द्वारा एक ही बार राज्य स्थापन होता है। यह ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य है। वॉइसलेस दुनिया भी गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम। देवताएं कभी काम कटारी से हिंसा नहीं करते हैं। 63 जन्म तो 1-2 पर काम कटारी चलाते आए हो। अमर लोक में काम कटारी नहीं होती, यहाँ काम कटारी से तुम पतित होते होते तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी तुम बच्चे समझते हो बरोबर बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप ने बैकुंठ की सौगात लाई है, आधा कल्प रड़ियाँ मारी हैं और गॉड फादर रहम करो, मेहर करो। हम कितना रटते आए, प्रार्थना प्रेयर करते आए, भक्ति मार्ग में गाते हैं ना, सतयुग में थोड़े ही रड़ियाँ मारेंगे, माना रट्टे मारेंगे। वहाँ तो सदैव सुख है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अनेक प्रकार के दुख होते हैं ना, दिवाला मारते हैं तो कितना दुख होता है। बीमारी आदि होती है तो दुख होता है ना। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं। बाप आकर तुम बच्चों को राज्य भाग्य का टीका देते हैं। यह दुख धाम वह है
सुख धाम। शांति धाम में तो आत्मा कुछ बोलती नहीं है, परम धाम में आत्मा ही रहती है, शरीर नहीं रहता। धरती पर आकर के ही शरीर मिला हमें, इसलिए क्या बोलते हैं? प्रभु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको परय और भू का ज्ञान हो वो प्रभु हो जाता है। वो प्रभु परमेश्वर है, हम छोटे छोटे प्रभु हैं, भगवान की संतान। और आज भगवान की संतान ही परेशान है, क्योंकि उसको संतान होने का ज्ञान ही नहीं है। संतान कब बने? जब जीवन में संत का हो आन, तब बने संतान, अदरवाइज रहेंगे परेशान, हताश, निराश, उदास, ये लगी रहेगी जीवन के अंदर। तो एक ज्योति जले तो कईयों को रोशनी दिखाए, तो परमात्मा ने आकर हमारी आत्मा की ज्योत जगाई है। तो औरों का भी दीपक जगाना है। शरीर क्या है? माटी का दिया। बाती माने ईश्वर की बातें जब हम करते हैं तो हमारी बाती जली रहती है। और ज्ञान का घी रोज डलना चाहिए, ज्ञान का घी भी रोज चाहिए। अच्छा, दीवा बुझे नहीं, हवा लगे, अगर तूफान आए तो बुझ जाता है दिया। तो उसके लिए क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। तो जितना हम उस वातावरण में रहेंगे, उस वायुमंडल में रहेंगे, तो हम क्या एक दूसरे से बल मिलता रहता है। अच्छा, छोटी मोटी अग्नि लगी हो ना अगर, तो छोटी मोटी हवा से बुझ जाती है। और प्रचंड आग लगी हुई हो जंगल के अंदर में और हवा लगे तो फिर और बढ़ती जाएगी। तो दुनिया बेशक तुम्हारे अगेंस्ट चले, तरह तरह की परिस्थितियां आए, समस्या आए, लेकिन आपकी जो भीतर की जो अग्नि है, जो ज्वाला, वो भड़कती चली जाए, बुझने ना पाए। तो ऐसा उसको क्या देना है हमने? परमात्मा का ज्ञान और योग निरंतर चलता रहे। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, शांति धाम में तो आत्मा कुछ बोलती नहीं है या फिर टोकी बनती है। तुम्हारा स्वधर्म है ही शांति। अभी तुमको सुख शांति का स्वराज्य मिलता है, तो बाप का बच्चा बनकर उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। पढ़ाई के समय सारा अटेंशन पढ़ाई में देना होता है। पढ़ाई के समय और व्यर्थ बातों का वर्णन नहीं चलता। अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो कहेंगे अटेंशन प्लीज। तो बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। बाहर धक्के खाने वालों के ख्यालात इधर उधर दौड़ते रहेंगे, समझेंगे कहाँ छुट्टी हो तो घर जाएं। अब तुम बच्चों को पढ़ना और पढ़ाना है। ब्राह्मणों का धंधा ही है गीता सुनाना। वह ब्राह्मण भी गीता सुनाते हैं, शरीर निर्वाह भी करते हैं। तुमको भी ऐसे कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहना है, प्रतिज्ञा करनी है। यह अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे, यह अपवित्र दुनिया विनाश होनी है। विनाश की तैयारी भी देख रहे हो। होलिका जलेगी, वास्तव में यह सब उत्सव इस समय के। भक्त बचेंगे, होलिका जलेगी। जितना हम परमात्मा की याद में रहेंगे, धर्म को अपने जीवन में धारण करेंगे, बस खाली धर्म का दिखावा नहीं करना, धर्म को जीवन में, सच्चाई को, ईमानदारी को अपने जीवन में धारण करना है, तो फिर बचेंगे। तो बाबा कहते देखो, बाप तुमको तिलक देते, तुम्हारी बुद्धि कहती है बाबा हमको सतयुग का, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। अथवा स्वराज्य का तुम तिलक पाते हो, बाप ही तिलक देते हैं। यहाँ तो तुम सम्मुख बैठे हो। राज्य भाग्य वह लेंगे जो पवित्र रहेंगे। राखी का महत्व बड़ा भारी है। कहते हैं बहन भाई को टीका लगाकर राखी बांधती है, तो बहनें तुम भाइयों को तिलक लगाएंगी, राखी बांधेंगी और मुख मीठा कराएंगी। यह उत्सव कहाँ से शुरू हुआ? संगम युग से, जबकि परमपिता परमात्मा पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं। शिवरात्रि का भी उत्सव है, फिर राखी का उत्सव, फिर है दशहरा, फिर दीपावली का उत्सव, नवरात्रि का उत्सव। यह सब उत्सव चलते आए हैं। तुमको तो खुशी होती है, दशहरा अर्थात विनाश के बाद फिर दीपावली आएगी, घर घर में स्वर्ग होगा। बड़ा दिया शिव बाबा, हम छोटे छोटे दिए हैं जो भगवान ने आकर के रोशनी दी है। बुझे हुए दियों को ज्ञान का प्रकाश दिया है।
तुम शिव बाबा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि सबकी जीवन कहानी बता सकते हो। सारे चक्कर को तुम जानते हो। बाकी 8-10 भुजाएं तो कोई की हो नहीं सकती। मनुष्य ने कितने चित्र बैठकर बनाए हैं। इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अभी तुम जानते हो हम आए हैं स्वराज्य का वर्षा लेने, हम श्रीमत पर क्यों नहीं चलेंगे? जैसे माता पिता चल रहे हैं, यह तो समझने की बात है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचयिता, बेहद का बाप है ना। कितने बच्चे एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता है ना, वह लौकिक बाप तो करके एक बच्चे को गोद में ले लेते हैं। उनको प्रजापिता तो नहीं कहेंगे ना। कई ऐसे भी होते हैं एडॉप्ट करते हैं, फिर बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे पर जास्ती प्यार हो जाता है। गोद में लिए हुए बच्चे को फिर कम प्यार करते हैं। अब तुम तो समझते हो हम ईश्वरीय गोद में जाते हैं, ईश्वर हमको टीका लगाएंगे पवित्रता का। तुम दिल अंदर प्रतिज्ञा करते हो, बाबा आप आए हो, हम आपका सपूत बच्चा बन, पवित्र बन, आपसे वर्षा लेंगे। अभी सबकी कयामत का समय है। एक बाहर की कयामत, एक भीतर की कयामत। ऐसी समस्या आ जाती है, बिल्कुल टूट जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो कयामत होगी ना। पापों का हिसाब किताब चुकतू कर पुण्य का जमा करना है। बाप की याद से ही जमा होता है। जितना याद करते जाएंगे और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते जाएंगे तो खाता जमा होगा। जितना सर्विस करेंगे उतना जमा होगा। जमा होते होते राजधानी बन जाएगी। 8 है मुख्य रत्न, 8 रत्न का जेवर भी बनाते हैं। देवियों के साथ देवताएं भी होंगे ना, परंतु मेजॉरिटी माताओं की होने के कारण अधिकतर देवियों की पूजा होती है। अच्छा, राखी कौन बांधते हैं? शिव बाबा खुद तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं, तो शिव बाबा राखी भी बांधेंगे, तिलक भी देंगे, मुख भी मीठा कराएंगे। इसका मतलब तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। तुम फिर बाबा को सौगात देते हो ना। क्या सौगात देते हो? अपना सब कुछ तो बाबा कहते हैं मैं फिर तुमको 21 जन्म का वर्षा देता हूँ। इसलिए कहते हैं कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार कर दे। गुरबाणी में भी आता है क्या? ए तू राही पति पवड़िए चढ़िए होई 21, सुन सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस। मतलब क्या है इसका? ए राही तू पति से पावन बन, तेरी चढ़ती कला हो जाएगी 21 जन्मों की। सुन सुन गल्ला आकाश की, आकाशवाणी सुनकर कीड़े मकोड़े के समान रेंगने वाला मनुष्य भी क्या करता है? 21 जन्मों का भाग्य बनाता है। वो समय चल रहा है अभी चढ़ती कला का। जो ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं उनकी चढ़ती कला और बाकी लोगों की उतरती कला हो रही है, दिन ब दिन गिरावट में आते जा रहे हैं। देखो, मैं फिर तुमको 21 जन्म का वर्षा देता हूँ। लेन देन का हिसाब है ना। बाबा सौदागर है, लेते क्या है और देते क्या है। कहते हैं ईश्वर अर्थ दान दिया, क्योंकि जानते हैं ईश्वर भाड़ा देगा। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको भाड़ा देता हूँ। अभी फिर डायरेक्ट आया हूँ, तुमको कितना अविनाशी रत्नों का दान देता हूँ। तुम भी फिर औरों को दान करते हो। तुम तो सब भाई भाई हो। तुमको फिर यह बड़ी मम्मी राखी बांधती है, बाप तिलक लगाते हैं, यह माता पिता दोनों इकट्ठे हैं। माँ राखी बांधे, बाप तिलक दे, तो तुम राजा रानी बन जाएंगे। तुम्हारी मोहब्बत परमात्मा से है, जो भारतवासियों को तिलक देने आया है। भारत को स्वर्ग किसने बनाया? बाप आया है ना। श्री कृष्ण तो है रचना नंबर 1 और शिव बाबा है रचयिता नंबर 1। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा नाखून से चोटी तक रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, दिल की मोहब्बत एक बाप से रखनी है।
देहधारियों से नहीं, क्योंकि सर्व संबंधी एक बाप है। दूसरा, पढ़ाई के समय अपना फुल अटेंशन पढ़ाई में देना है। ये पढ़ाई किस लिए पढ़ रहे हैं हम? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। दुनिया में क्या बनाएंगे? शिष्य बनाएंगे, चेला बनाएंगे, भगत बनाएंगे। यहाँ पर देवता बनने की पढ़ाई परमपिता परमात्मा स्वयं पढ़ा रहे हैं। दूसरा पॉइंट था, पढ़ाई के समय अपना फुल अटेंशन पढ़ाई में देना है। व्यर्थ बातों का वर्णन चिंतन नहीं करना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान, असोच बन, बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले चिंता मुक्त भव। वरदान का विस्तार, कई बच्चे सोचते हैं सेवा कैसे बढ़ेगी, अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा की भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन सोचने से सेवा नहीं बढ़ती। असोच बन, बुद्धि को फ्री रखो तो बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे और सेवा की वृद्धि स्वतः होगी। बाबा करावनहार है और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। उन्हें कोई चिंता हो नहीं सकती। जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ कोई चिंता नहीं। तो क्या करना, हमें शुभ चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी। स्लोगन है, अपनी उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से किनारा कर लो तो एक बाप के सहारे का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति।